औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे गुनाह करता है और हमारे जो वजूद के आज़ार हैं ये भी गुनाह करते हैं। हमारे हाथ, हमारे कान, हमारी आँखें, हमारी ज़ुबान। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे वजूद का कौन सा हिस्सा है जो ज़्यादा गुनाह करता है, ये आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें और जो चीज़ें मालूमात में हों वो भी हमें बताया करें, ताकि हमें भी ये पता चल सके जो हम बता रहे हैं वो कहाँ तक सही है, जो आपको पता है वो कहाँ तक सही है। तो देखिए कि ज़िंदगी में इंसान के जिस्म के जो भी हिस्से हैं वो गुनाह ज़रूर करते हैं, चाहे हमारे हाथ हों, हमारी आँखें हों, हमारे कान हों। देखिए कि कान और हाथों का और ये आँखों का गुनाह किसी हद तक है महदूद, लेकिन ये जो हमारी ज़ुबान है इसके गुनाह किसी भी हद तक महदूद नहीं है। हमारे हाथ गुनाह करते हैं कि कोई चोरी कर ली, कोई गलत चीज़ हो, वो किसी को पकड़ा दी या कुछ भी ऐसा कर लिया। जो हमारे कान हैं वो भी किसी हद तक कोई चीज़ सुनते हैं या करते हैं, और आँखें भी हमारी किसी हद तक हैं जो कोई गलत चीज़ या कोई ऐसी शय देख लेती हैं जो नहीं हमें देखनी चाहिए थी। लेकिन ये जो हमारी ज़ुबान है, अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो माने कि हमारी पूरी ज़िंदगी सुकून की हो सकती है। कैसे कि हमारी ये जो ज़ुबान है ये बेहद गुनाह करती है, ये झूठ बोलती है, सबसे बड़ा गुनाह, ये गीबत करती है, उससे भी बड़ा गुनाह, ये एक दूसरे को मतलब कि गीबत चुगली ही हो जाती है। चुगली करना सबसे बड़ा गुनाह है। और देखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी इस ज़ुबान को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में कर लिया, गोया कि उसने जन्नत कमा ली। इस ज़ुबान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, चाहे आप किसी भी हाल में हो। रोज़े के हाल में भी अगर आप हो ना, तो खाना पीना बंद करना ही सिर्फ रोज़ा रखना नहीं होता, इस ज़ुबान को कंट्रोल करना भी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई गलत बात नहीं कहनी, ये भी एक शामिल हो जाता है गुनाह में। लेकिन एक चीज़ है कि अगर इंसान इसको कंट्रोल कर ले तो सब कुछ हो सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुबान इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा गुनाह करता है, इसीलिए इसको 32 तंतों के दरमियान, जबड़े के दरमियान रखा गया है। लेकिन फिर भी ये गुनाह करने से बाज नहीं आती। और बाज़ औक़ात तो एक जगह पर फरमाया गया है कि एक शहर, एक जगह ऐसी है जो लोग, जो पहले ज़माने के लोग थे, जो हमारे सहाबा थे, वो ये जब भी सुबह उठते थे तो अपनी ये ज़ुबान जो होती है उससे ये दरख्वास्त करते थे कि तू बस काबू में रहना, तेरी वजह से पूरा वजूद गुनाहों में आ जाता है। और बेशक ऐसा ही होता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो ये कितना बड़ा गुनाह है, गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है। गीबत के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमान भाई ने अपने भाई का गोश्त खाया, ये एक ऐसी चीज़ है। और देखिए गुनाह इंसान से होते हैं, इंसान गुनाह ही करके सीखता है, लेकिन बात यह है कि सबसे ज़्यादा गुनाह हमारी ज़ुबान कर रही होती है हमारे वजूद में। हमारे हाथ भी गुनाह करते हैं, कान भी सुनते हैं, अगर कोई गलत बात सुन ली है, गलत चीज़ सुन ली है, जैसे कोई गाना हो गया या कोई भी चीज़ ऐसी हम सुन लें तो वो भी एक गुनाह में शामिल है। हाथ भी हमारे गुनाह कर लेते हैं, हमारी आँखें भी गुनाह करती हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे आजकल अमूमन लोग करते हैं कि राह जाते कोई ना कोई चीज़ देख ली और उस पर मतलब कि कोई भी ऐसा ताना कस दिया, कोई भी बात कह दी। कि देखिए कि ज़ुबान ने भी गुनाह किया, आँख ने भी गुनाह किया, कानों ने भी गुनाह कर लेना है, हाथों ने भी गुनाह कर लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुनाह जो करती है वो हमारी ज़ुबान है। हम अगर इसको काबू में रखें, जो कि रखना बहुत मुश्किल है, कोई भी गुस्से पर काबू करे, गुस्से में इंसान हमेशा वो चीज़ें बोल जाता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए और बाद में वो पछताता है। वो किस महज से, सिर्फ इस ज़ुबान के महज से, और वो गुनाह में शामिल हो जाता है। हम कभी कभार झूठ बोल जाते हैं, वो किस लिए, सिर्फ इस ज़ुबान की वजह से। ये ज़ुबान जब झूठ बोलती है, और सबसे बुरी बात है झूठ बोलना, गीबत करना।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन, मेरा मोमिन बंदा हर चीज़ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। जो धोखा दे, जो झूठ बोले, वो मुझ में से नहीं हो सकता। तो खुदारा अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। ये जो ज़ुबान है इस पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके वो काम ना कीजिए जिससे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ज़िंदगी हमारी है, हर चीज़ हमारी है, लेकिन हमें किस तरह से जीना है ये हमें कुरान और हदीस सिखाते हैं। अगर हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें तो हमें हर चीज़ समझ में आती है, ज़िंदगी का मकसद समझ में आता है। ज़ुबान से अगर हम इसी ज़ुबान से कुरान पढ़ें, हदीस नबवी पढ़ें, कोई भी कलाम पढ़ें, इन आँखों से कुरान पाक को देखें, इन कानों से उसकी तलावत सुनें, इन हाथों से हम कुरान को पकड़ें, तो देखें कि हमारे वजूद में नेकियां शुमार होंगी। कोई भी गुनाह, कोई भी गिबत, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी। अगर हम चाहें तो हम अपनी ज़िंदगी को गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये अगर हम चाहें तो, अगर हमारे अंदर चाहेगा, अगर हमारा दिल, हमारा ज़मीर, हमारा ईमान इस चीज़ को चाहेगा तो हम ये कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।